हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है आपका यूपी एनएचएम सीएचओ की पोस्ट के लिए। तो आपके फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे, कब तक अप्लाई किए जाएंगे और एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी आपकी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनएचएम के तहत आपकी वैकेंसी रिलीज़ की गई है सीएचओ की पोस्ट के लिए। तो टोटल 5505 पोस्ट हैं आपकी और यूपी के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी सीएचओ पोस्ट के लिए। तो देखिए, आपकी जो अप्लाई होंगे फॉर्म वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज से आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं और 9 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 जुलाई से लेकर आप इस फॉर्म को 9 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। मैक्सिमम 35 साल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो जनरल की 2202 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1157 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 और ओबीसी के लिए 1486 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। और क्वालिफ़िकेशन आपकी जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यहाँ पर होनी चाहिए, तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो ये देखिए, आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज सीएचओ की पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पर आप सभी टोटल देख सकते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी टोटल 5505 वैकेंसियाँ रिलीज़ हुई हैं। तो जो आपका सिलेक्शन होगा, इसके लिए पहले स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशन की, उसके बाद रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए, फुल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं आपकी। तो नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। 19 जुलाई का आपका ये नोटिस है, 19/7/2022 का 2022-23 सेशन के लिए। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 4 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फॉर नर्सिंग ट्रेनिंग फॉर द 2022-23 सेशन। तो 4 मंथ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको 2022-23 के लिए। तो दिस कोर्स इज ए पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आपकी सिलेक्शन की जाएगी, सीएचओ पोस्ट रहेगी। इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट एनएचएम यूपी फॉर 5,505 कंट्रेक्चुअल वैकेंसी। तो 4 मंथ की आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी रहेगी। उसके बाद देखिए, रेलिवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी ऑफ ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। तो कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड क्लेम बेनिफिट ऑफ द सेम। तो आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्मेट ड्यूली अप्रूव्ड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो उसके बाद देखिए, आपकी जो एक्टिविटी होंगी, गो लाइव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं आपके 11 बजे से और एंड होंगे आपकी 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रखे गए हैं सीबीटी के अंदर। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 33% मार्क्स रखे गए हैं आउट ऑफ 100। तो 30% ओबीसी नॉन क्रीमिलर के लिए रखे गए हैं और 24% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए रखे गए हैं। तो उसके बाद देखिए, 5% मार्क्स हु कम्प्लीटेड 6 मंथ कम्युलेटिव ऑफ एक्टिव इंगेजमेंट, हु कम्प्लीटेड 1 ईयर, उसके लिए 10% मार्क्स दिए गए हैं और 15% मार्क्स दिए गए हैं जिसने 1 साल 6 महीने का यहाँ पर एक्टिव इंगेजमेंट किया हुआ है। तो जो पहले एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। Candidate is being advised to apply at least 7 days prior to last date of submission of online application at concerned district with self-handwritten application with valid live mobile number for the aforesaid experience certificate। तो यहाँ पर आपको सभी अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं
आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको एक्टिव ही देनी है। तो देखिए काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो ये आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी जीएनएम RNRM फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर बीएससी। तो NH GNM का कोर्स हो आपके पास या फिर आपने बीएससी की हुई हो नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी फ्रॉम यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि कैंडिडेट को मस्ट रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर होना चाहिए मिडवाइफरी फ्रॉम यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल से। तो जिस भी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट यूपी से है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स पूछते थे कि क्या राजस्थान का सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर पाएंगे या फिर किसी का चंडीगढ़ का सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल के अंदर। तो यूपी वाले ये के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सैलरी देखिए आपकी 10,000 पर मंथ विल बी अफोर्ड एज स्टाइफंड दिया जाएगा आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। इंक्लूड बोर्डिंग एंड लोडिंग अलाउंसेज 35,500 पर मंथ है। उसके बाद आपको मैक्सिमम दिया जाएगा 20,500 पर मंथ सैलरी और 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल, कैंडिडेचर विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट डीवी किया जाएगा, एप्लीकेशन स्क्रूटनी की जाएगी। तो उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन दिया जाएगा आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ये मार्क्स की हमने बात कर ली आपकी 33% जनरल के लिए, 30% ओबीसी के लिए और SC ST के लिए आपका 24% मार्क्स रखे गए हैं। तो उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, आपकी एज लिमिट रहेगी 35 साल मैक्सिमम। तो ये देखिए कैंडिडेट इज बीइंग एडवाइज्ड टू अप्लाई एट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विद सेल्फ हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर द अफोरसेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम डेट 7 PM ऑनवर्ड एंड टिल डेट 5। तो 5 अगस्त तक आपको इस फॉर्म को फिल करना है 20 जुलाई से। तो उसके बाद देखिए अपर एज लिमिट 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 5 साल का SC ST के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। तो पेपर 1 रहेगा आपका मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग के लिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल और एनवायरमेंटल हाइजीन का सिलेबस रहेगा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, बेसिक एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, ये आपका पेपर 1 में रहेगा। और पेपर 2 आपका जनरल रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर पूछी जाएगी। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर लिए जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए फॉर्म की फ़ीस कुछ भी नहीं रखी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल फॉर एज प्रूफ, फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ BSc नर्सिंग, PB BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको सबमिट करवाना होगा। तो उसके बाद देखिए JPG और JPEG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल दी गई है आपकी, भाई कितने KB का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
तो देखिए, इन केस ऑफ इंक्वायरी, अगर आपके पास कोई क्वारी है, कैंडिडेट में कॉल हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप किसी भी फॉर्म आप में गड़बड़ हो जाती है आपके पास, तो आप इन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ईमेल भी डाल सकते हैं आप और कॉल भी कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए जो भी यूपी एनएचएम कैंडिडेट हैं, तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो इस पीडीएफ को आपका टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो आपका एप्लीकेशन लिंक का ऑनलाइन लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। गो लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर डेट मेंशन की गई है आपकी। तो देखिए कैसे अप्लाई करना है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू रजिस्टर। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्रोसीड टू रजिस्टर करना होगा। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है और तो उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो न्यू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल डाल सकते हैं। तो देखिए, रिकमेंडेड ब्राउज़र टू फिल द फॉर्म इंटरनेट एक्सप्लोरर डैश। तो ये आपकी यहाँ पर डिटेल आ चुकी है, तो आप यहाँ पर डिटेल डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक बहुत ही बिग अपडेट थी आप सभी के लिए। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।